हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले टाइम टेबल क्या होगा, किस तरीके से। यहाँ मैंने पहले से लिख दिया जिससे आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो टाइम टेबल देखने में। टाइम टेबल ये रहेगा आपका। सबसे पहले मैं 3 चीज़ें लेके चलूँगा। यूपी बीएड 2021, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर यूपी बीएड 2021 की तैयारी कर रहे हैं हम और उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो कुछ बच्चों ने तो रीजनिंग का टॉपिक भी बता दिया है कि कौन सा टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहले यही शुरू करूँगा। उसके बाद मंडे ट्यूसडे यानी कि सोमवार मंगलवार आपका यूपी बीएड 2021 के लिए तैयारी चालू हो जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या बताऊँगा, यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग सबसे पहले ख़त्म करते हैं। आपका एग्ज़ाम 19 मई को होने वाला था लेकिन वो टल गया है, तो अभी तक डेट नहीं आई है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको 45 डेज का टाइम मिलता है मान लीजिए। तो 45 डेज में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो आपका यूपी बीएड के लिए है वो अच्छे से कवर किया जा सके। और यहाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि रीजनिंग जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों का 50 नंबर का, अगर 50 क्वेश्चन आता है एक पेपर में, आपको पता है कि यूपी बीएड में 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, तो कम से कम 50 क्वेश्चन में से आप लोग 47 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा 47 क्वेश्चन आराम से, वो प्लस 47 48 इतने क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 50 इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। कोई कोई क्वेश्चन वो सरल भी रहता है तो वो बच्चा वो नहीं कर पाता। तो मान के चलते हैं यहाँ पे हम 47 क्वेश्चन आप आराम से आउट ऑफ 50 कर लेंगे करेक्ट। इसके बाद मैं बुधवार और बृहस्पतिवार आप लोगों को बताऊंगा यूपी टेट और सीटेट के बारे में। आप सभी को पता है कि इसके बाद आप लोगों को क्या देना होता है, सुपर टेट। अगर आप यूपी में गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं टीचिंग में, तो आपको यूपी टेट के बाद सुपर टेट देना होता है। तो सबसे पहले यूपी टेट सीटेट पढ़ेंगे, उसके बाद सुपर टेट की तैयारी करेंगे। इसके बाद इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, पर्यावरण। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इसलिए मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप अगर साइंस साइड के बच्चे हैं या फिर आप आर्ट साइड के बच्चे हैं, आपको एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पढ़ना ही है। जैसे ये नहीं हो सकता, कुछ बच्चे होते हैं जो संस्कृत ले लेते हैं, इंग्लिश नहीं लेते, मैथ होता है उनका, साइंस होता है, समाज विज्ञान नहीं होता, हिंदी नहीं होता, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पर्यावरण जो है वो सभी पढ़ेंगे, चाहे वो आप आर्ट साइड के हों, चाहे साइंस साइड के हों, कॉमर्स के हों, किसी फील्ड से हो। अगर आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर्यावरण पढ़ेंगे ही। सुपर टेट में तो मान के चलिए सभी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, लेकिन यूपी टेट सी टेट में आपको पर्यावरण 30 नंबर का देखने को मिलेगा और बहुत आसान होता है। मैं इसको सबसे पहले कवर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम आने वाला है, आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम लगभग खत्म है, एक फेज का एग्जाम बचा हुआ है। उसकी डेट जैसे ही कोरोना थोड़ा सा डाउन होगा, कोविड-19 के 15 मई के बाद चांसेज हैं, जैसे नीति आयोग ने बोला था कि 15 मई के बाद थोड़ा सा पीक उसका डाउन होगा। तो 15 मई के बाद जब डाउन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो एनटीपीसी का एग्जाम एक फेज बचा हुआ है उसकी डेट आ जाएंगी, तो वो 1 हफ्ते या 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम उसके बाद शुरू हो जाएंगे। टेंटेटिव यही था कि एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का शुरू होगा। तो मान के चलते हैं कि आपका ये जुलाई में यहाँ पे हम जो अभी आशा कर सकते हैं कि जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। तो पूरा मई है, जून है। उसके बाद इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैथ। मैथ में क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यहाँ पे हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। अर्थमेटिक में जैसे आपको सभी को पता होगा कि टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं छोटे छोटे हैं, वो 1-1 2-2 दिन में मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत यहाँ पे एक क्वेश्चन एक दिन में कराऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि कोशिश यहाँ पे सारी चीज़ खत्म करके हम एडवांस मैथ पे चलें। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका डेट, टाइमिंग, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे 6 दिन का पूरा, मंडे से लेके सैटरडे तक। उसके अलावा जो आपका लेसन प्लान का, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लेसन प्लान का यहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ, या फिर आपको माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट देता हूँ, या फिर आपको मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन होते हैं
वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपका डेली बेसिस पे चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं अभी तक, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज ही की वीडियो मैं यहाँ पे शुरू कर दूँगा, ऐसा नहीं कि आज की वीडियो सिर्फ टाइम टेबल के लिए है, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में यहाँ पे यूपी बीएड 2021 की रीजनिंग जो है वो शुरू कर दूंगा। और रीजनिंग का पहला चैप्टर यहाँ पे मैं शुरू करूँगा। रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है, काफ़ी बच्चों ने इस चैप्टर के लिए, काफ़ी आसान चैप्टर है, फिर भी बच्चों को नहीं समझ में आया है, हो सकता है कि उन लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाया हो कोई टीचर। तो यहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला था कि 2-3 कमेंट आए हुए थे कि सर डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं समझ में आता। काफ़ी सबसे ये मान के चलिए कि रीजनिंग में अगर सबसे सरल चैप्टर कोई है तो डायरेक्शन डिस्टेंस ही है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में यहाँ पे सबसे पहले आज शुरू करूँगा, उसके बाद एक एक करके सारे चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग के, वो चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रेलवे से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, या फिर आपको पता है कि रीजनिंग आपका सुपर टेट में भी आता है 5 नंबर का। तो अगर आप सुपर टेट की, जाहिर सी बात है यूपी टेट सी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यूपी के अगर आप हैं तो सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे। सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से जो मैं आज की वीडियो में बताऊँगा उसको देखते रहिए। अगर आप 15 से 20 मिनट की वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं तो आप लोगों का एक यहाँ पे एक सेक्शन सुपर टेट का तैयार हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही रीजनिंग ये एग्जाम खत्म होता है, मैं टोटली आपको सुपर टेट पे आ जाऊँगा, एक एक करके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, दिशा और दूरी के बारे में बताऊँगा। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। दिशा दूरी का जो बेसिक होता है मैं बेसिक से लेकर स्टार्ट करूँगा। अगर किसी को भी दिशा दूरी यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस का कुछ भी नहीं आता तो भी यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि दिशा और दूरी में क्या क्या होता है। पहला तो होता है दिशा यानी कि डायरेक्शन, और दूसरा होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो एक होता है डायरेक्शन, तो हमको डायरेक्शन पता होती है, लगभग 4 दिशाएँ तो सभी को पता होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसके अलावा भी यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से ही सिर्फ नहीं बनाया जाता, 4 और दिशाएं यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाती हैं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये चारों दिशाएं इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि अगर आप लोगों को दिशाओं का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है तो भी यहाँ पे अगर आज की वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए, जिसको आता है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बता रहा था आपको, दिशाओं के बारे में। दिशाओं के बारे में क्या, पूरा दिशा और दूरी का जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए सबसे पहले ये 2 लाइन खींच लीजिए आप। 2 लाइन खींच लिए। 2 लाइन खींचने के बाद इस तरीके से आप एज्यूम करिए कि इस तरीके से आप खड़े हैं। जिस तरफ खड़े हैं सबसे ऊपर की दिशा में आप उसको कर दीजिए उत्तर। अब मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा हूँ, तो मेरे दाहिने हाथ की तरफ क्या होगा, मेरे दाहिने हाथ की तरफ होगा पूरब, ठीक, यानी कि ईस्ट। जैसे ये पूरब हो गया और ये उत्तर हो गया, उत्तर के अपोजिट कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है, सभी को पता है, इतना तो पता होना चाहिए। ये हो गया आपका दक्षिण। और पूरब के अपोजिट कौन सी दिशा होती है, ये होता है पश्चिम, ठीक। चारों दिशाएं सबको पता होंगी, बस ये मान के चलिए कि आपको इसको उत्तर मानना है। एक तरीके से मान लीजिए, कभी ये मत करिए कि कभी इसको उत्तर मानते हैं, कभी इसको उत्तर मानते हैं। एक, अगर आप इसको उत्तर मानते हो तो हमेशा इसी को उत्तर मानिए, तब ये आपका हो जाएगा पूरब। लेकिन अगर आप इसको उत्तर मानते हैं तो ये आपका दाहिने तरफ पूरब हो जाएगा, बाएं तरफ पश्चिम हो जाएगा और उत्तर के अपोजिट दक्षिण हो जाएगा। एक तरफ से मान के चलेंगे तो आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक कंडीशन लेके चलिए। तो मैं यहाँ पे जो आपको बताऊंगा, कि मैं क्या, सभी लोग यही बताएंगे, उत्तर ऊपर की तरफ होगा, पूरब आपका इसके दाहिने हाथ पे होगा, बाएं हाथ पे पश्चिम होगा और इसके अपोजिट में दक्षिण होगा। ये तो हो गई आपकी, क्या हो गई, ये हो गई आपकी मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं आपने अभी तक यही पढ़ा होगा, ठीक। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो मुख्य दिशाओं से तो बनता ही है, लेकिन इसके अलावा 4 उप दिशाएं होती हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही करिए, बड़ी सी लाइन खींचिए 2 ठो। ये मैंने बोला कि ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका, मानने के लिए मैंने बोला था उत्तर, और ये मानने के लिए मैंने बोला था
दक्षिण। अब इसके बीच ये 4 मुख्य दिशाएं थी, इसके बीच आपको 4 उप दिशाएं भी यहाँ पे आपको बनानी है, याद रखिएगा। ठीक, ये 4 उप दिशाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। पूरब और दक्षिण के बीच में होगा तो हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व। ठीक, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसके बीच में दक्षिण पूर्व हो गया। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब हो गया। कुछ नहीं करना है, जिन दिशाओं के बीच में ये बन रहा है उसी का नाम देना है। ये हो रहा है आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब इसको पश्चिम दक्षिण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, जो आपको याद हो सके। तो दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर और पश्चिम के बीच में बन रहा है, तो उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई उप दिशाएं। ये हो गई उप दिशाएं। अब यहाँ पे दिशाओं से आपको इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए थी जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। उतना ही मैं पढ़ाऊंगा जिससे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, कोई कन्फ्यूजन ना हो। थोड़ी सी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय अगर फ़ैन चला दूंगा तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहता कि जो मैं यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ पे वीडियो में बनाऊँ आप लोगों के लिए, वो उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो। तो यहाँ पे मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों तक पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकूँ, अच्छे तरीके से दिखा भी सकूँ। तो थोड़ी सी लाइटिंग है यहाँ पे नई, यहाँ पे नया सेटअप है, और ये पूरा हॉल खाली है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ गूंज रहा हो, इको कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन अब पहली क्लास के हिसाब से कोशिश करिएगा कि अगर आप लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लगे कि कर सकता हूँ तो वो भी बताइएगा। तो ये हो गया आपका दिशाओं का ज्ञान हो गया। अगर इतना आपको नॉलेज हो गया तो आपको दिशाओं वाला जो क्वेश्चन आता है दिशा से संबंधित, वो कर लेंगे आप। बस आपको ये जिम करना आना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा चलाते रहिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आपको कभी भी रीजनिंग पढ़ाया नहीं जाता क्लासेस में, चाहे वो 10th तक हो, 12th तक हो, कभी नहीं पढ़ाया जाता। ग्रेजुएशन भी कर लेंगे तो आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। जिसका दिमाग जितना ज़्यादा तेज़ी से सोचेगा उतनी जल्दी से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बेसिक से लेके चलूँगा और एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा, जिससे आप लोगों का एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जिससे अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप आराम से कर सकें। तो ये हो गया दिशाओं से रिलेटेड चीज़ें। अब यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे इसके बाद आता है कि दिशाओं में कभी कभी पूछ लेता है कि दाएँ मुड़ गया, बाएँ मुड़ गया, इस तरीके से क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, सबसे पहले क्या करिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर दिशा दूरी का, तो सबसे पहले 2 लाइन खींच लीजिए आप, इस तरीके से 2 लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ पे बोलता है वो, सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए अभी तो उसको लिख लीजिए आप, ये आपने उत्तर माना था, ये माना था आपने पूर्व, ये माना था दक्षिण, ये माना था पश्चिम। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कोई बच्चा जा रहा है उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, यहाँ से उसका घर है, यहाँ से वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे बोल दिया जाए कि वो उत्तर की तरफ जा रहा था, वो दाएं मुड़ गया, तो दाएं जब मुड़ेगा तो वो पूरा का पूरा इस तरह से मुड़ेगा 90 डिग्री। ये नहीं कि दाएं मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ देंगे या फिर ऐसे मुड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा। जब तक ये ना बोला जाए आपसे एक क्वेश्चन में कि वो 45 डिग्री या 10 डिग्री, जो भी डिग्री है वो बोला ना जाए अगर क्वेश्चन में कि 10 डिग्री मुड़ा है या 20 डिग्री मुड़ा है, तब तक आप उसको मान के चलिए कि वो पूरा का पूरा मुड़ेगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री मुड़ेगा, उत्तर की दिशा में जा रहा था, 90 डिग्री मुड़ेगा, तो अब किस दिशा में जाने लगेगा, इस दिशा में क्या है, पूरब है, तो ये पूरब दिशा में जाने लगेगा। जब ये पूरब दिशा में जाएगा इस तरफ से, तो इसका दाहिना हाथ इस तरफ रहेगा, बायां हाथ इस तरफ रहेगा। अब यहाँ पे बोला जाए कि फिर से वो दाहिने मुड़ गया, तो अब इस दिशा में जाने लगेगा। ठीक है, तो जब भी दाहिनी तरफ बोला जाए कि दाहिने तरफ मुड़ रहा है तो उसको कहते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि इस तरह से मुड़ेगा वो, दक्षिणावर्त। इसको क्या कहते हैं, CW, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई देखते होंगे आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से चलती है। यहाँ पे 12 से चलना शुरू करती है, 1 2 3 4 इस तरह से होते हुए फिर से 12 पे पहुँच जाती है, उसको कहते हैं दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज।
अब यहाँ पे कभी कभी दाहिने तरफ मोड़ के बोल देगा, कभी कभी बोलेगा बाएं तरफ मुड़ गया। तो बाएं तरफ के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे। इस तरीके से 2 लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन आपको पता हो गया है कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। अब यहाँ पे उत्तर दिशा में जा रहा, बोल दिया बाएं तरफ मुड़ गया, तो यहाँ पे जा रहा था तो बाएं तरफ इस तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि उसका बायां हाथ इस तरफ था। अब ये जाने लगेगा पश्चिम की तरफ। फिर से वो बोले कि पश्चिम की दिशा में जा रहा था, दाहिने मुड़ गया। अब इसका देखेंगे, इस तरफ जा रहा था तो दाहिना हाथ इधर था, बायां हाथ इधर था। इस तरह से जा रहे थे ना, इस तरह से जा रहे थे तो दाहिना हाथ ऊपर की तरफ, बायां हाथ इधर, तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, दाहिने तरफ मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो फिर ये जाने लगेगा उत्तर दिशा में। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वामावर्त मुड़ने को, इसको कहते हैं वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के उल्टे दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आशा करता हूँ आपको बाएं मुड़ना दाएं मुड़ना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ और सुन लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलूँगा। यहाँ पे 3 चीज़ें ही बनती हैं। एक यह दिशा हो गया, आपको पता चल गया। सबसे पहले मैंने बता दिया दिशा कौन कौन सी होती है, उसको सीख गए होंगे अगर आप। और यहाँ पे दाहिने तरफ मुड़ना और बाएं तरफ मुड़ना सीख गए होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बचती है, उसको अगर सीख लेंगे आप तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस का, तो आराम से कर सकते हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि आप नंबर ऑफ टाइप्स आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाए। कभी कभी ये होता है कि जिस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए हैं उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। जब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसका यहाँ पे यूज क्या होता है। ये तो गणित की चीज़ है, गणित का ये प्रमेय है। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रीजनिंग में क्यों यूज किया जाता है इसको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप एक लेंगे यहाँ पे, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे आप ये 4 डायरेक्शन बना ली मैंने 2 लाइनों पे। यहाँ पे बोला गया कि कोई बच्चा है वो पूर्व दिशा में जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे गया है ये 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ठीक। उसके बाद ये दाहिनी तरफ मुड़ गया, अब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो दाहिनी तरफ इसका हाथ नीचे की तरफ होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। दाहिने तरफ वो मुड़ के 3 किलोमीटर जाता है, तो इस तरफ मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पहुँच गया वो बच्चा, यहाँ से चलना शुरू किया था। अभी बोलता है यहाँ पे मान लीजिए उसका घर है, यच से होम कर दिया, यहाँ पे उसका स्कूल है, यच से स्कूल हो गया। अब बोला जा रहा है कि उससे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इस बच्चे का जो घर है वो स्कूल से कितनी दूरी पे है, कम से कम दूरी आपको बतानी है। पूरी दूरी नहीं बतानी है कि उसके बच्चे का जो स्कूल है वो घर से कितनी दूरी पे है, ये नहीं पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे कम दूरी कौन सी होगी। तो सबसे कम दूरी इस तरफ से तो नाप के जाएंगे नहीं, इस तरफ से जाएंगे तो सबसे लंबी दूरी हो जाएगी। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इस तरीके से आपको तिरछे आना पड़ेगा। तिरछे आने के लिए आपको ये दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो बताएंगे आप कि ये दूरी कितनी है। तो ये तो पता है 4 है, ये 3 है, तो इसको निकालेंगे कैसे। इसको ही निकालने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकाल लेंगे सर, ये आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा। जो बच्चा गणित से पढ़ा है, जो बच्चा साइंस साइड से है, उसके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, चुटकियों में कर लेगा, हमेशा प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन जो बच्चा सोचिए आप आर्ट साइंस से होगा, जो बचपन में मैथ पढ़ा होगा, उसको मैथ अच्छे से समझ में नहीं आती होगी, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे आसानी से ये निकाला जा सके। मैं थोड़ा सा बस, आप 2 मिनट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की बात मैं करूँ तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले सूत्र याद कर लीजिए आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। इसको आपको याद रखना है, इसको आप याद रखेंगे। इतना छोटा सा चीज़ है, इसको याद कोई भी रख सकता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो इसको आप याद कर लीजिए। अब इसमें कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है, ये वाली चीज़,
ये एक त्रिभुज ही है, ठीक है। त्रिभुज के किसी भी भुजा के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, दो भुजाओं के बारे में पता है, तीसरी भुजा के बारे में नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ये त्रिभुज में निकाल देता हूँ। यहाँ से ये गया घर से यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ से फिर 3 किलोमीटर गया इस तरफ, यहाँ पहुँच गया वो स्कूल। यहाँ से कहाँ से? घर से। ये दूरी पूछा था आपसे, यही पूछा था ना, तो यही निकालने के लिए ये यूज करते हैं। ये होता है आपका यहाँ पे, ये होता है कर्ण, ठीक। ये होता है आपका लंब, ठीक है, और ये होता है आपका आधार। तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं पता है उसको यहाँ पे रख दीजिए, जो चीज़ पता है आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या पता है आपको? देखिए ये आधार पता है 4 है, लंब पता है 3 है, इसको सूत्र में रखिए। कर्ण बराबर यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था? लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है? 3। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 गुणे 3 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है? 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जिसको पता है इसका स्क्वायर वो तो आराम से सॉल्व करके लिख देगा, लेकिन जिसको नहीं पता है 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा कर दें। 3 के ऊपर 2 लिखा है तो 3 को 2 बार गुणा कर दें, प्लस 4 को 2 बार गुणा कर दें, 4 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा? 3 को 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, इतना तो आएगा, गुणा तो करना आता ही होगा, प्लस 4 का गुणा 4 में, यहाँ पे 4 होगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16। यहाँ पे 16 और 9 कितना आएगा? 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और इधर क्या था? इधर आपका कर्ण चला आ रहा था, अभी तक कर्ण का स्क्वायर चला आ रहा था। तो कर्ण का स्क्वायर ये होता है जब इस साइड जाएगा। अभी तो आपको कर्ण निकालना है, यहाँ पे कर्ण निकालना था आपको, कर्ण का स्क्वायर तो निकालना नहीं था, तो कर्ण का स्क्वायर निकालना नहीं, तो कर्ण ये जो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट कर देगा इसको। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25। अंडर रूट में 25 मतलब हो गया यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर ये होता है 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क की जगह पे अब आ जाएगा 5। वहाँ पे आपके ऑप्शन में लिखा होगा कि घर से उसके स्कूल की दूरी है 5, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। जो भी है, किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर, मीटर में दिया तो मीटर, इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो आशा करता हूँ आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया होगा, क्यों यूज करते हैं। 2 दिशाएं दी गई हैं, 2 दूरियां दी गई हैं। अगर त्रिभुज के 2 भुजाओं की दूरी दी गई है, तीसरे भुजा की दूरी पूछ रहा है, तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आता है, ये तो हो गया आपका बेसिक पाइथागोरस प्रमेय आपने देख लिया, जो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए जरूरी है। दिशाओं के बारे में आपने पढ़ लिया, और आपने कैसे घूमा जाता है दाहिनी तरफ बाएं तरफ वो देख लिया आपने। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, थोड़ा सा और है। अगर ये दिया गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति है इस पोजीशन पे है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ से वो 10 चक्कर लगाता है पूरा, ये 10 चक्कर लगाता है इस तरफ से, ये 10 चक्कर लगा लिया, तो अब बताइए कितने डिग्री का कोण उसने घूमा है। तो आपको अगर एक चक्कर का पूरा डिग्री निकाल लेंगे आप, अगर आप ये है, अगर यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पे ऐसे आके ख़त्म करता है, यहाँ पे एक चक्कर में आपने पता लगा लिया कि कितने अंश का कोण इसने घूमा है, तो आप 10 से गुणा कर देंगे तो 10 चक्कर आ जाएगा। 20 पूछेगा, 30 पूछेगा, जो भी पूछेगा उससे गुणा कर दीजिए, उतना आ जाएगा। तो एक चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ये जो है 90 अंश का कोण है सीधी रेखाओं में, तो 90 अंश का हो जाएगा। ये भी सीधा है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी सीधा है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो एक चक्कर में देख रहे हैं 90 90 90 90, यानी कि 90 गुणे 4 कितना होता है। इसको आप 90 90 90 90 जोड़ भी सकते हैं, 9 त्रिक 17 9 चौक 36 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे गुणा कर दीजिए, सेम चीज़ है, 4 से गुणा कर दीजिए, तो 360 डिग्री का कोण एक चक्कर में उसने घूमा है। एक पूरा गोला घूमने में 360 डिग्री का कोण घूमा, तो 10 चक्कर आएगा अगर, तो 360 में गुणे 10 कर दीजिए तो 3600 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक पूरा खत्म। यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में इतना ही बेसिक था, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मई के महीने में गर्मी में बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही
वीडियोज आपको देखने हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक, पूरा बेसिक इतना ही है डायरेक्शन डिस्टेंस का। कोई भी आप किसी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ेंगे, बहुत पैसे दे के पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप पैसे भी दे के आप कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे तो भी आपको इतना ही वो पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे बेसिक में, अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि इतने जितना मैंने चीज़ें बताया अभी तक उतने से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन इसी से है जितना अभी मैंने आपको बताया। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। सिर्फ आपको कितना काम करना है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका बेसिक, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हम तो क्वेश्चन देखने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तब उसके बाद यहाँ पे लिखने में जो समय जाएगा उसको मैं हटा देता हूँ, फिर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, जिससे आपका समय जो मैं लिखते समय आपका समय लूँगा वो ना जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले से क्वेश्चन लिख दिया है। ये पहला एग्जाम्पल है, यानी कि ये केस 1 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं टोटल 8 केसेस बताऊँगा, जिस टाइप के आप 8 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये पहला क्वेश्चन है पहले तरीके का, इसको पहले रीड करते हैं। दिशा दूरी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत 4 लाइन का दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, इसके साइज पे मत जाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि रमेश एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा में है? यानी कि यहाँ से आपको मैंने जो पहला चीज़ बताया था दिशाओं का ज्ञान, उसका यहाँ पे पता चलेगा कि आपने कितने मन लगा के यहाँ पे पढ़ाई की है। सबसे पहले मैंने बताया था 2 लाइनें खींचिए। अब जो बोल रहा है आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये उत्तर है, ये पूरब है, ठीक है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को फॉलो करिए। रमेश एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो यहाँ से जब भी कोई क्वेश्चन शुरू करिए, यहाँ सेंटर पॉइंट से शुरू करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। 5 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, पश्चिम दिशा में आ गया। यहाँ पे आप इस दिशा में चला, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आ गया, यहाँ पे हो गया। अब वो यहाँ से आके यहाँ पे आ गया। फिर बोल रहा है फिर दाएँ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे इस तरफ जा रहा था वो, तो इसका दाहिना हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। अब बोल रहा है दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो दाएं मुड़ेगा तो दाएं इस तरफ मुड़ेगा, फिर से 5 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये 5 किलोमीटर हो गया। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए वो किस दिशा में जा रहा था, तो ये दिशा आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये उत्तर दिशा है, तो ये भी इसकी पैरेलल दिशा है, तो ये उत्तर दिशा में जा रहा है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। फिर बोल रहा है इसके बाद वह फिर दाएँ घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो फिर दाएं घूमेगा, इस तरफ जा रहा है वो, उसका दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। फिर से वो दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर चला था, फिर से वापस 5 किलोमीटर आ गया इस दिशा में। अब पूछ रहा है वो किस दिशा में, उसका मुख अब किस दिशा में है। तो अगर वो बंदा, वो लड़का रमेश इधर जा रहा है तो उसका मुख इसी दिशा में तो होगा। इस दिशा में कौन सी दिशा है? ये देखिए, इसके पैरेलल दिशा यही है, तो ये अब हो जाएगा पूरब। ठीक है, तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, बस ये साइज में देखने में इतना बड़ा लग रहा था। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है, आपको दाहिने बाएं मुड़ने समझ में आ गया है कि दाएं मुड़ने पे किस तरफ मुड़ते हैं, बाएं मुड़ने पे किस तरफ मुड़ते हैं। अगर इस दिशा में जा रहे हैं, पूरब दिशा में जा रहे हैं, दाहिने बोलेगा तो इधर मुड़ेंगे, क्योंकि दाहिना हाथ इधर ही होगा आपका। पश्चिम बोलेगा तो पश्चिम इधर मुड़ जाएंगे, पश्चिम मुड़ेंगे आप तो उत्तर दिशा में आपका मुख हो जाएगा। इधर दाहिने मुड़ेगा तो आपका दक्षिण दिशा में मुख हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में वो इस दिशा में जा रहा था, तो इस दिशा में क्या है? पूरब है, तो उसका मुख अब लास्ट टाइम पे उसका मुख पूरब दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरब। तो ये था केस 1 पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, केस 2 की तरफ। तो यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा एग्जाम्पल 2 है, यानी कि केस 2 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिशाओं का ज्ञात करना है, दिशा के बारे में बताना है। जब दिशाओं का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, यानी कि दिशाओं को जब परिवर्तित कर दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए कि दिशाओं के बारे में। तो ये केस 2 है, यानी कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना एकाग्रचित होके थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले क्या करिए, ये 2 लाइनें खींच लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 लाइनें खींचने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है।
क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि दक्षिण पूरब, यहाँ पे जो पहले दिशाएं थी उसको बदल दी गई हैं, दक्षिण पूरब को क्या कर दिया गया, उत्तर हो जाए। यहाँ पे मैंने जो उप दिशाएं बताई थी उसमें मैंने बताया था, सबसे पहले इसको मैंने बताया था पूरब, ठीक है, इसको बताया था मैंने पश्चिम, इसको बताया था मैंने उत्तर, और इसको बताया था मैंने दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूरब को उत्तर कर दिया जाए। दक्षिण पूरब कौन सा होगा, दक्षिण और पूरब के बीच में होगा, ये वाली दिशा होगी, ठीक है। इस दिशा को क्या बोल रहा है, उत्तर कर दिया जाए। इस दिशा को अब दक्षिण पूर्व ना कह के इसको क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है अब उत्तर, ठीक है, इसको उत्तर कर दिया गया है। अब आप पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे भी पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, यानी कि जो उत्तर पूरब है वो पश्चिम हो जाए। अब यहाँ पे उत्तर पूरब कौन सा होगा, उत्तर ये है, पूरब ये है, तो उत्तर पूरब तो यही होगा, ठीक है। तो उत्तर पूरब को क्या बोल रहा है, यहाँ पे उत्तर पूरब को बोल रहा है ये पश्चिम हो जाए, ठीक। जब ये उत्तर हो गया, जब ये पश्चिम हो गया, बोल रहा है और अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाएं, और अन्य दिशाएं भी इसके अनुसार बदल दी जाएं। जब ये उत्तर हो गया तो इसकी अपोजिट दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका दक्षिण। इसकी अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा आपका ये पूरब। जो रेड से लिख रहा हूं मैं, ये आपका जो बोल रहा है वो दिशा बना रहा हूं मैं। अब बोल रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब पूछ रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, ये जो पश्चिम दिशा है ये अब ये बदल के कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब। जो नई दिशा है वो पूरब है ये, और ये दक्षिण है, तो पूरब और दक्षिण के बीच में क्या होता है, दक्षिण और पूर्व। यहाँ पे मैंने बताया कि दक्षिण है, ये पूर्व है, इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। अब पश्चिम जो दिशा थी पहले वो बदल के हो गई दक्षिण पूर्व। आपका ये आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन सही से समझना था और क्या बोल रहा है उसको यहाँ पे एनालाइज करना था। सबसे पहले चारों दिशाएं बनाइए, जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो, उसके बाद जो बोल रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बोलता जा रहा है वैसे वैसे इसको आप बनाते जाइए। सबसे पहले बोला दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूरब कौन सा था इसमें, दक्षिण ये था, पूरब ये था, तो इसके बीच में दक्षिण पूरब होगा। इसको बोला है कि उत्तर हो जाए, ठीक है, उत्तर कर दिया, उत्तर यहाँ पे उत्तर हो जाए। उत्तर पूरब को बोल दिया पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूरब कौन सा था, उत्तर ये था, पूरब ये था, तो इसके बीच में जो था उत्तर पूरब, ये पश्चिम हो गया। इसी तरीके से सारी दिशाएं चेंज कर दी गई। पश्चिम था तो इसके अपोजिट पूरब होता है, आप सभी को पता है। उत्तर था तो इसके अपोजिट दक्षिण होता है, ये पता है। अब पूछा गया था कि इसके बीच में जो पश्चिम था ये पश्चिम पूछा गया था कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये पूरब हो गया था, ये दक्षिण हो गया था, तो दोनों के बीच में अब पश्चिम जो था वो दक्षिण पूर्व हो गया है। तो ये था दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इस तरीके से मैं यहाँ पे 8 टाइप बताऊंगा और उसके बाद सभी टाइप के ऊपर एक मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा 8 से 10 क्वेश्चन का, जिससे आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट की एक वीडियो होगी, लेकिन 35 मिनट या 40 मिनट की एक वीडियो जो आप देखते हैं आधे घंटे के आसपास, आप लोगों का कम से कम एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ यूपी बीएड का आप जो अगर तैयारी कर रहे हैं 2021 के, तो उसके रीजनिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं उसी में है। ये आपका सुपर टेट जो होता है, आप लोग अगर सीटेट का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का कर रहे हैं, उसके बाद आपको सुपर टेट ही देना है। अगर टीचर बनना है आपको प्राइमरी में या अपर प्राइमरी में, तो उसमें भी रीजनिंग आता है, 5 नंबर का आता है। यही सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं। तो पूरी वीडियो देखा करिए। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, वो सारे एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट टाइप 6 टाइप बचे हैं, 6 केसेस बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, बेसिक से लेके हाई तक। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को इसमें कुछ कमी लग रही हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। लाइटिंग नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा डल आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा बोर्ड सही से दिखे आपको। तो सजेशन दीजिएगा, सजेशन देने से मैं इम्प्रूव कर सकूँगा उसमें। ऐसे तो मैं अकेले जो भी मुझे लगता है इम्प्रूव करने लायक है वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग सजेशन देंगे तो मैं और भी इम्प्रूवमेंट इसमें लाऊंगा। और रेगुलर बेसिस पे बने रहने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।